मेरा अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो तकरीबन रिसर्च के ऊपर ही होंगे। थोड़े से मेरे क्वेश्चन होंगे रिसर्च के ऊपर। मेरा पहले सबसे पहले जैसे मैंने एआई को पूछा था क्या एआई, मेरा अब सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि रिसर्च क्या है आपके नज़दीक? रिसर्च क्या है? रिसर्च एक सवाल नहीं, एक सवाल है, मतलब उस सवाल का जवाब मुझे ढूंढना है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और वो एक प्रोसेस है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। पब्लिकेशन रिसर्च नहीं है, पब्लिकेशन आउटकम है। रिसर्च ये कि मेरे पास एक सवाल है, मैं उसका जवाब ढूंढूंगा एक साइंटिफिक वे से, ये रिसर्च है, ये प्रोसेस ही रिसर्च है। पब्लिकेशंस अलग चीज है। आपके पास फिर से बात हो रही है अली भाई, सवाल होंगे, आप जवाब ढूंढोगे, जवाब एक तरीके से ढूंढोगे, उसका जो आउटकम निकलेगा वो आपका, ये प्रोसेस जो है ये रिसर्च है। जब आप उसको डॉक्यूमेंट करते हो वो पब्लिकेशन है। ओके, रिसर्च इज अ प्रोसेस। अगर आप क्यूरियस इंसान रहोगे तो आपके सवाल हमेशा रहेंगे। सही सही सही। सर हमें ये सब जिस तरह हम कर रहे हैं रिसर्च के ऊपर, तो मेरा क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा है रिसर्च के ऊपर, लेकिन मैं उनसे कम करने की कोशिश करूँगा। मुझे ये बताएं कि क्या स्टेप्स होंगे जो हम एआई की बेस पे हम रिसर्च को एथिकल बना सकें और अनबाइस्ड बना सकें, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं जी। यार भाई, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा सेकंड ओपिनियन है, ठीक है। सेकंड ओपिनियन ये है कि आपका सवाल वक्त के थोड़ा सा आगे चला गया। सवाल ये होना चाहिए कि हम फिजियोथेरेपी में रिसर्च इकोसिस्टम को पहले स्ट्रॉन्ग कैसे करें, पहले पब्लिक को पता तो लगे रिसर्च क्या है। आप बायस, एथिकल और फेयरनेस तो आप आगे की बात हो गई, पब्लिक को बेसिक्स ही नहीं पता। नहीं सर, मैं स्ट्रगल कर रही है, इंटरप्ट मैं कर रहा हूँ आपको। मैं क्वेश्चन मेरा ये था क्योंकि आजकल जो है ना किसी को पता ही नहीं है, सीधा चैट जीपीटी जैसे आपने बताया किसी भी बोर्ड को यूज़ करते हैं और सीधा कॉपी करके पेस्ट, और इस तरह के कुछ है जो बगैर इन्वेस्टिगेशन के कुछ ना कुछ इस तरह के हो रही हैं, पब्लिकेशंस हो रही हैं, और पता नहीं किस तरह के वो जर्नल्स हैं। नहीं, ये जर्नल्स ऐसे भी हम लोग काउंट नहीं करते। ओके। हम जर्नल कभी भी पबमेड, स्कोपस और वेब ऑफ साइंस के ही काउंट करते हैं, तीन डेटाबेसेस। और ये जर्नल कभी भी ऐसे पब्लिकेशन बहुत कम चांस होते हैं कि छापे, कि वो जो लोग बैठे रहते हैं वो उनको सब दिखता है, सब समझता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे टर्निटिन सबसे स्ट्रॉन्ग है। जो लोगों को लगता है कि जैसे मैं चैट जीपीटी और जेमिनी यूज करके पेपर बना के सबमिट करूंगा, मेरा Q1 Q2 पब्लिकेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता। ठीक है, वो खेलने के लिए ठीक है, टेस्ट मतलब प्रैक्टिस मैच के लिए ठीक है, बट रियल रिसर्च में आपकी क्रिएटिविटी चाहिए रहती है, और वो क्रिएटिविटी में से आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे ये एआई को कैसे यूज करना है रिसर्च में ऑगमेंट करने के लिए। तो जो लोग यूज कर रहे हैं वो फेक जर्नल्स, क्लोन जर्नल्स और अनइंडेक्स में बिल्कुल पब्लिश कर सकते हैं, बट इट कैरी जीरो वैल्यू। वो तो छोड़िए, अगर आप ऐसे जर्नल में पब्लिश कर रहे हो जो कि पबमेड, स्कोपस, ये एक मेरे तरफ से मैसेज भी है प्रियावा, स्पेशली हमारी फील्ड के लिए, अगर आप पबमेड, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस छोड़ के पब्लिश कर रहे हो, ये आपके जीरो इम्पैक्ट तो है, प्लस अगर आप सीवी में लिखते हो ना तो आपका प्रोफाइल को नेगेटिव इम्पैक्ट में लेके जाता है। पहले 2 या 3 पब्लिकेशन हो बट डेटाबेस में हो, और एक अच्छे वाले पब्लिकेशन। अगर आप ऐसे वाले पब्लिकेशन सीवी में डालते हो वो नेगेटिव है। सही सर। अब मैं क्वेश्चन रिसर्च को थोड़ा सा टॉपिक वाइज लेता चलूँ कि आप क्या सजेस्ट करेंगे कि न्यू रिसर्चर अब इस फील्ड में आ रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी में आपको क्या गैप नज़र आया कि एआई को लेके वो एक न्यू रिसर्चर से फिल कर सके? अभी जितनी हमने बात की ना, ये पूरे गैप्स हैं। मतलब अभी जो आप यूजी और पीजी में टॉपिक्स लेते हो रिसर्च के, आप एआई पे लो ना, आप टूल्स पे लो ना रिसर्च टॉपिक, आप उसकी एफिकेसी चेक करो। आप जैसे आप आईएफटी की एफिकेसी चूज करते थे नेक पेन पे, आप एक टूल की एफिकेसी चेक करो कि काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी पे टॉपिक्स लो। इससे बड़े गैप इस टाइम और कहां मिलेंगे? नहीं तो हम तो जमाना देख चुके हैं जिसमें आईएफटी वर्सेस टेंस वर्सेस एसडब्ल्यूडी इन लो बैक पेन। बिल्कुल अभी तक भी हो रहे हैं इसी तरह से, अभी तक भी इधर ही चल रहे आ रहे हैं। वेस्ट है वो, सॉरी टू बी ब्लंट एंड ऑनेस्ट, बट ये उससे अच्छा है अभी जो नए जनरेशन को तो फायदा है यार, इतने सारे उनके पास सवाल है। और मैं तो फैकल्टीज को भी बोलूंगा जहाँ पर कोई सुन रहे हैं तो हमारे मुल्कों में, कि ये टॉपिक्स दीजिए, आप एआर पे दीजिए, वीआर पे दीजिए, एआई टूल्स पे दीजिए,
ये आपको सिर्फ रिसर्चर्स नहीं देंगे, सवाल नहीं देंगे, ये आपको बहुत अच्छे पब्लिकेशंस भी देंगे। बिल्कुल, पब्लिकेशन वही चलते हैं जो ट्रेंड में होते हैं, वही ट्रेंड है। ओके ओके सर, मेरे क्वेश्चन तो एंड हो चुके हैं, लेकिन लास्ट में एक आपसे मैसेज चाहूँगा जो आप देना चाहें न्यू रिसर्चर को, जो उनके लिए हेल्पफुल हो, जो एआई में इंटरेस्टेड है उनके लिए खास तौर पे। देखिए एआई टूल है ना, यूज करना सबके लिए, कोई भी यूज कर लेगा, बट सही से यूज करना ये एक आर्ट है। उसके लिए आप ट्रेनिंग लीजिए, उसके लिए आप पता चलिए कैसे यूज किया जाता है, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो, पर्सनैलिटी क्रिएशन हो, नॉलेज अपग्रेडेशन हो। अगर आपको उसका प्रॉपर तरीका पता है ना कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, आपके लिए बहुत काम में आएगा। बिल्कुल। एक और मैसेज है जो हमारा पूरा अभी तक का पॉडकास्ट का था, आप सिर्फ सवाल ढूंढिए, आप लोग नए रिसर्चेस करिए, इन चीजों पे करिए, तो इसका असल में इम्पैक्ट रहेगा। जब आप रिसर्च करते हो तो आप खुद कंट्रीब्यूटर बन जाते हो, प्रोड्यूसर नहीं रहते। और आप ऐसे रिसर्च करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे अच्छे जर्नल में आप पब्लिकेशन कर सकते हो। अब लोग हमेशा हैं हेल्प करने के लिए, मेंटर्स हैं, हर जगह लोग हैं और बिल्कुल हेल्प करेंगे उससे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, आपका काफ़ी ज़्यादा मैंने टाइम लिया, तो मैं काफ़ी ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं तो नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया, और मैं लिटरली मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने इतना मुझे इज्जत दी और आपने मुझे बुलाया। पहली बार वो इंटरव्यू मैंने प्योर ऐसा हिंदी और उर्दू में किया, कोशिश की है कि जो नॉलेज है वो ट्रांसलेट हो पाए और आम तक पहुंच पाए और स्टूडेंट्स और रिसर्चर तक बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।